God is the provider. मतलब वो देने वाले हैं। He provide your life. उन्होंने हमें जीवन दिया। See, God is the one who provided. He sent you into this world. परमेश्वर जो देता है उन्होंने ही आपको इस दुनिया में भेजा है। If God is not providing you to you, then how can I be here? अगर परमेश्वर आपको नहीं देता तो आप सब यहाँ पर कैसे होते? So God is the providing everything. यीशु मसीह सब कुछ देते हैं। God provide our house. परमेश्वर घर देता है। God provide our land. जमीन देता है। God provide our money. पैसा देता है। Food, खाना, clothes, कपड़े, vegetables. सब्जियाँ। God provided breathing. परमेश्वर हर एक चीज को देते हैं। God provided everything that you have in this जो world. चीजें आपके पास है वो आज परमेश्वर के द्वारा ही है। See, you have everything. आज आप देखिए आपके पास सब कुछ है। You just see yourself. अपने आप को सर से पैर तक देखिए। You just see yourself from the head to the toe. अपने आप को देखिए सर से पैर तक। How beautiful God created आप you. देखिए परमेश्वर को कितनी सुंदर तरीके से बनाया। God created your eyes. परमेश्वर ने आपकी आंखों को And बनाया। God created you beautiful. परमेश्वर ने सुंदर बनाया। Some eyes are small, some eyes are big. किसी की आंखें छोटी-छोटी, किसी की आंखें बड़ी-बड़ी। हम लोग जैसा eyes ना छोटा eyes के लिए में कंसल्ट करते हैं तो आप लोग को दिख पाया। So some eyes are big. किसी की आंखें बड़ी है। Or some nose are small. किसी की नाक छोटी। Some nose are very tall and long. किसी की नाक मोटी और लंबी भी होती है। Some are big, some are small. किसी का मुंह छोटा, किसी का Some बड़ा। are short, some are long. किसी की हाइट लंबी, किसी की See छोटी। how God created. आप देखिए परमेश्वर ने कैसे बनाया है। How beautifully. कितना सुंदर तरीके And से। He giving to और us. सब कुछ दिया। But many a time पर बहुत बार we complain हम God. शिकायतें करते हैं। और मेरे पास ही नहीं है, मैं सोता, पहले मैं बहुत कंप्लेन होता था मेरा को कि मैं अकेले कौन, क्या क्यों सोता है, मैं बड़ा करना है, प्रभु लंबा दे दो ऐसे। So we never appreciate God. तो इसलिए जो परमेश्वर ने दिया है उसकी सराहना हम करते नहीं है। People, long people, they don't want long, they want जो लोग short. लंबे होते हैं कहते हैं हम लंबे क्यों हैं, हमें छोटा होना चाहिए था। People and everyone, you know, people, we human being, God providing, we never appreciate. आप ये देखिए परमेश्वर ने इंसानों को इतना कुछ दिया लेकिन फिर भी हम अच्छी चीजों को खुशी मनाने से ज्यादा दुख मनाते हैं जो चीजें नहीं है। God giving us everything, but we make ourselves sad and sorrow. परमेश्वर ने सब कुछ दिया पर फिर भी हम उन्हीं चीजों को लेकर दुख मनाने लग जाते हैं। And we never count His blessing. और परमेश्वर के आशीषों को गिनते नहीं हैं। That's why the Bible says count the blessing one by one. इसलिए परमेश्वर के भजन कहते हैं कि परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में एक-एक करके गिनो। Forget about the world, but count your life. अब दुनिया को छोड़ दो पर अपने जीवन में आशीषों को गिनो। Count your everything, your eyes, your nose, your hand, your leg, everything God created it beautiful. आप ये देखिए अपनी आँख, नाक, मुंह, कान, पैर हर एक चीज परमेश्वर ने सुंदर तरीके से बनाई है। And then also God giving you a house, God giving you land, God giving you capital of Delhi, God giving you so many things. आप ये देखिए भारत की राजधानी में एक घर के अंदर रह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा आशीष है। And God bring you from different place. और अलग-अलग शहरों से परमेश्वर आपको यहाँ We लेकर all आए। are coming from different place. आप देखिए अधिकतर लोग यहाँ से अलग-अलग शहरों Some से are आए from हैं। Haryana, कोई some are हरियाणा from से, UP, कोई यूपी से, some are from Manipur. कोई मणिपुर से, So different place. अलग-अलग जगहों से। God bring us. परमेश्वर हमें लेकर And आता है। He is the one who provided everything. परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ देता है। But we never count and we never thank God what God has done for us. पर परमेश्वर जो हमें दिया है उसके धन्यवादी भी नहीं होते हैं। But we always complain पर शिकायत जरूर करते हैं and we never appreciate. और सराहना नहीं करते हैं। But God provide everything. पर परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया है। And we should thank God that God provide this house. और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये घर भी हमें दिया And है। we should thank God that you can come to this place. आप इस जगह तक पहुंच पाए इसके लिए धन्यवाद। And we should thank God that God has given you, some food and then also everything that you can come here for fear, bus here, so many things that you come here to reach here. आप ये देखिए परमेश्वर ने आपको इतना पैसा भी दिया कि आप बस में या ऑटो में बैठ के यहाँ तक पहुँचने पाए। That is why the Bible says God is our इसलिए provider. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही हमें देने वाला है। If God is not providing you, अगर परमेश्वर हमें नहीं देता you can't do nothing. तो आप कुछ नहीं कर पाते। How much you work hard, आप कितनी मेहनत कर ले you cannot get anything. आप कुछ नहीं पा पाते। And if God is not giving you good health, अगर परमेश्वर आपको अच्छी सेहत नहीं देते how much you try to have a good health, you cannot. आप अच्छी सेहत लाने को कितना ही कोशिश करते लेकिन आप नहीं पा पाते। See, God providing good health, परमेश्वर ने अच्छी सेहत दी है। God providing everything that you want in life. जो भी आपको चाहिए था परमेश्वर ने आपको दिया है। Not only that, you have a desire to eat some food, you have desire to wear some clothes. आप ये देखिए परमेश्वर ने आपको ये इच्छा भी दी है कि आप कपड़ा अच्छा पहन पाए या खाना खा सके। That's why in the Psalm 137 the Bible says God giving all your heart desire. इसलिए भजन संहिता 137 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा किया है।
everything that you want in life. जो भी चीज आपको अपने जीवन में चाहिए, See, God, you have a desire to marry. You desire God make that happen. आप यदि अगर आपके मन में इच्छा है शादी करने की, परमेश्वर ने ये भी होने You दिया। have a desire to have child. You have. आपकी इच्छा है बच्चे हो तो बच्चे Or होते हैं। sometimes you have a desire to eat chicken, fish. You have desire to eat palak, saso. So many things. That desire always God giving you. और जो भी आपको खाने की इच्छा होती है, इच्छा भी प्रभु से आती है, उसको पूरा भी प्रभु ही करता है। So everything you see the count of blessing morning to the night. आप ये देखिए शुरू से लेकर दिन की सुबह से लेकर रात तक कितने आशीष हमें जीवन में मिलते हैं। How many times I have desire to wear that dress, that color. God providing everything. पास्टर कह रहे कि मेरे मन में कितनी इच्छा थी कि मैं ये पहनूं, ये खरीदूं, मैं वो कर पाती हूँ। So everything that you do in life, God providing your heart desire. तो जो भी आपको जीवन में चाहिए होता है, आपकी इच्छाएं होती है, प्रभु इच्छाओं को पूरा करता है। See, we never count that blessing. लेकिन हम उनकी आशीषों को गिनते नहीं हैं। And we never see that how God providing, we always complaining. और हमेशा हम शिकायत तो तैयार रखते हैं। Or what you have God providing, okay, you want a red color. अगर आपको लाल रंग की ड्रेस चाहिए, God giving you. परमेश्वर ने दे Then you complain to God. फिर हम कहते हैं परमेश्वर को, I didn't have white, I didn't have black, I अरे didn't लाल have तो दीदी this सफेद dress. तो नहीं है, हरा भी नहीं है, वो तो दिया ही नहीं है आपने। So what you want God giving, then also you want another one and you complain. अगर आप कुछ चाहते हैं प्रभु देता है, और वो मिलने के बाद आप फिर शिकायत करते हैं कि जो मिल गया है लेकिन और तो नहीं मिला है। So God is the provider of everything. तो परमेश्वर ही है जो हर चीज के देने वाले हैं। And if God is not provider, we will never believe even the one breath of 1 minute. आप ये देखें कि अगर परमेश्वर नहीं देता तो आज हमारे पास एक सांस भी नहीं होती। And not only that, और उसके अलावा God providing when you are sick, अगर आप बीमार हैं, and God providing doctors, परमेश्वर ने आपको डॉक्टर्स भी दिए, God providing hospital, हॉस्पिटल भी बनाए, God providing medicine, दवाइयाँ भी बनाई हैं, and also God providing to heal you. और आपको चंगाई देने के साधन भी बनाए। God giving you miracle prophet, healers. आप ये देखिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताएं, चंगाई करने वाले भी बनाए हैं। See, God providing everything. It is not you, it is not me. ऐसा नहीं पास्टर ने आपने बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने ही हर चीज दी है। He is the one who giving to you. वो ही है जो आपको देता है। He has giving when you are Satan bringing sick, then God also giving a solution to heal you. अगर शैतान की तरफ से बीमारी है तो परमेश्वर की तरफ से चंगाई भी आई। And some people try to kill you, then God also giving you to save your life. अगर शैतान ने कुछ लोगों को भेजा है आपको मारने, तो परमेश्वर उन लोगों को भी भेजता है जो आपको बचाएंगे। And God has Satan used you to kill you, black magic, witchcraft. God also sending you to heal, to destroy, to remove. तो अगर शैतान की तरफ से काला जादू या श्राप आते हैं, परमेश्वर की तरफ से आशीष और काले जादू को कैंसिल करने के लिए भी अलग-अलग चीजें आती हैं। And God providing you, somebody will cast you, then God also blessing you, provided again. शैतान श्राप दे रहा है, परमेश्वर आशीष भी देता है। So that is how God providing everything. इसका मतलब परमेश्वर हमें हर एक चीज देता है। So then all these things come from God. तो ये सारी चीजें परमेश्वर से ही आई हैं। And we should be always give thanks to God. तो इसके लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। So today how God has provided. आप ये देखिए परमेश्वर आज कैसे दिया है। Let us turn to the book of John chapter 6. हम खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय। Gospel John chapter 6. Uza, you sit this side. Uza, अब इधर बैठ। हाँ, front side में। तो middle में बैठना। बीच में वो आएंगे। देखना अच्छा से। So, Gospel of John chapter 6. And then we all let us turn and let पेज us नंबर 139 नया नियम। Today we are reading about here Matthew also, Gospel also, Mark also, 4 Gospel are recording चारों सुसमाचारों में इसके बारे में लिखा हुआ है। and how God has providing miraculously. आप ये देखिए परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से कितनी चीजें दी हैं। And then I want you to read in Hindi in Matthew chapter 6 verse from the wait. I don't want you to read all, but only the some part only we read. Yeah, Matthew chapter 6 verse 1 to only verse 14. 1 to 14. यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय नया नियम 137 पेज नंबर 6वां अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे हम 16वें वचन। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर वह बीमारों पर दिखाता था उनको दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लें?
उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या ही है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वाले से बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर उसने उनसे दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही ही है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। Amen. So now you will see in the Luke chapter 9 also. यही चीज लोगों के 9 में भी लिखी है। And Luke chapter 9 you will see also, but we will see in this Matthew chapter 6 also, Matthew chapter 14 also, and then also what is the Mark chapter 6 also. तो मरकुस 6 और मत्ती के 14 में भी ये चीज लिखी हुई। So here is the story. तो कहानी क्या है? So बता लोग सुनना, ठीक है? So here is the story. तो कहानी क्या है? Jesus was, he was so much tired and he want to go and he want to be silent in one place. तो यीशु मसीह कहीं जाके शांत जगह में बैठना चाहते थे। Because they are doing so many, they are doing God's work day and night. Now Jesus want to go to the Tiberias seaside and Jesus want to go to the isolated place. आप ये देखिए, यीशु मसीह सुबह से शाम तक परमेश्वर कार्य कर रहे थे, तो अब वो किसी एकांत जगह पे जाके बैठना चाहते थे। And then also disciple was, when you read in the Matthew, Mark, Luke, the disciple was sent for the ministry and they come back, now they want to be isolated place. तो ऐसे ही जो यीशु मसीह के चेले भी थे, वो भी सेविकाओं के लिए अलग जगह पर गए थे और अब वो वापस आके एकांत जगह पे रहना चाहते थे। So now Jesus thought that he will go to the riverside, he will go to the mountainside, he will go to the isolated place so that they can able to have meditation, so that they can able to take rest. तो यीशु ने सोचा कि मैं और मेरे चेले हमें किसी एकांत जगह पे पहाड़ पे जाना चाहिए, वहाँ पे बैठना चाहिए और अकेले समय बिताना चाहिए। Then when Jesus went there, और जब यीशु वहाँ पहुँचे, but the people know that Jesus is going there. लोगों को तो पता था कि अच्छा यीशु वहाँ जा रहा है। And then now Jesus was going there and people were crowded were following him. और जब यीशु वहाँ गया तो उसके पीछे भीड़ भी वहीं पर चली गई। Let us come to Luke. हम खोलते हैं लूका का सुसमाचार, Luke chapter 9. लूका 9। So when Jesus saw the people, जब यीशु ने चेलों को देखा and he was compassionate with them, जब यीशु लोगों को देखा तो उन पे बहुत करुणा आई। he thought that he would take rest. उन्हें लगा वो आराम करेंगे And he thought that he can have a lonely time. और बहुत शांत समय, एकांत समय उन्हें मिल पाएगा, But he cannot able to have the time. पर वो समय उन्हें मिल नहीं पा रहा था। And he saw the people were crowded were following him. और लोग वहाँ पे भीड़ की भीड़ आ रही थी। And then they were, taking care that they were, okay, sister, you just take the side distracting. आप अंदर ले जाओ, ठीक है ना? Yes. तो बाद में ठीक हो जाएगा. So now, we can open starting. So now, what is that? The word of God said that now the Jesus took them and what is that? Jesus where people were coming too much to Jesus Christ. आप ये देखिए, यीशु मसीह पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। And then he was showing the people and his heart was full of love and mercy. और लोगों को देख के बहुत उनके मन में करुणा और दया आई। And the Bible says in the Luke chapter 9 verse 11. लूका के 9 के 11 में क्या लिखा हुआ है? But when he saw the multitude, he followed him and received him, to spoken to them about the kingdom of God, healed those who need of healing. तो आप देखिए 11 वचन में यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होना चाहते थे वह उन्हें चंगा किया। See now the people follow him. लोग यीशु के पीछे जा रहे थे। And when Jesus saw the people with sickness, बीमारी, चिंता, दुख, सारी चीज, no, they come. और जब बहुत सारे लोगों को देखा उन्होंने कि परेशानियों में, चिंताओं में, बीमारियों में और लोगों के पीछे आ रहे हैं। So he provided healing. तो उन्हें चंगाइयाँ भी दी। And now he was preaching the kingdom of और God. उसको समाचार सुना रहे थे। And the Matthew say that it is now too late. और मत्ती ने कहा कि
मत्ती के सुसमाचार में लिखा कि बहुत लेट हो चुका था। Now the evening is come. शाम हो चुकी थी। Jesus was preaching the gospel. यीशु सुसमाचार सुना रहे He थे was healing the sick और people. चंगाइयाँ दे रहे He थे, was healing the so many things. चंगाइयाँ दे रहे थे, All kinds of problems. सारी बीमारियों को निकाल रहे थे। Jesus healed them all. यीशु ने चंगा किया, Touched them all. छुआ And he was telling them about the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। Mark is recording that, he was moved with the compassion. मरकुस में लिखा है कि वो करुणा से भर गए। Mark 6. Marcos So 6. now when they were, and then now, the evening come. अब शाम हुई, They were far away from city. आप ये देखिए वो लोग शहर से बहुत दूर थे And they were in the, countryside. और दूसरे शहर के कोने में थे। So now they were far away and market is not there, food is not there, cloth is not there. आप वहाँ देखें ना कोई बाजार था, ना कपड़े थे, ना खाना था, कुछ भी चीज वहाँ नहीं मिलती थी। And now they are in the isolated place. और बहुत ही एकांत जगह में थे, Far away from city. पर शहर से बहुत दूर। But wherever Jesus is, people पर जहाँ भी go. यीशु जाते थे वहाँ भीड़ भी जाती थी। So now people were so much and then they were far away. अब लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे दूर दूर आ चुके They're थे just now like this. और अब जैसे ऐसा समय ही हो रहा था, Evening come. शाम हुई, Then disciple will tell to तो Jesus, चेलों ने यीशु से कहा, "Oh Guru, now it's going to be late. Send them out because there is no bed, there is no food in the evening. How they will go back in the very far from city?" तो चेलों ने कहा कि गुरु इन सब लोगों को वापस भेज देते, इतनी रात हो रही है, खाना भी कहाँ से खिलाएंगे, आप इन्हें वापस भेज दो। So now they were, and the evening has come and they cannot able to reach from very far place. और बहुत शाम हो चुकी है, वे लोग वापस कैसे जाएंगे, तो हम भेज देते हैं। Then let us turn again to John. फिर से खोलते हैं यूहन्ना। So now Jesus, disciple will tell them to the Guru, send them out. तो उन चेलों ने कहा कि यीशु मसीह सारे लोगों को भेज दो वापस। In John chapter 6. यूहन्ना 6। So now and like that. Then Jesus said no. यीशु ने कहा नहीं, We need to give something. अरे हम बिना कुछ खिलाए कैसे भेज दें? Provide them some food. कुछ तो खाने को दे दो उन्हें। And now how can they go home? कैसे घर जाएंगे वो The लोग? Bible said Mark is recording that 3 days they were continually sitting in the Word of God and listening. मरकुस कह रहे हैं कि 3 दिन से वो लोग लगातार बैठ के वचन सुन रहे थे। So now Jesus knows that people are hungry. यीशु को पता था कि लोगों को भूख लग रही होगी। See, Jesus knows when you are hungry physically. यीशु को पता है जब आप शारीरिक रूप से बहुत भूखे होते हैं। It is Jesus is not everything he concerned about you. यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। So when you are hungry, Jesus knows. जब आप भूखे होते हैं यीशु जानते हैं। When you are spiritually dead, Jesus knows. जब आत्मिक रूप से आप मरे हुए होते तब भी यीशु जानता है। Jesus knows everything about your life. यीशु मसीह आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। So now Jesus saw the crowded 5,000 people. यीशु ने 5,000 लोगों को देखा, 5,000 That 5,000 also only men. और बाइबल बताती है कि 5,000 में सिर्फ आदमी थे, औरतों और बच्चों के बारे में They are not counting women. औरतों को नहीं गिना। But every gathering, women will be crowded. पर आप ये देखिए हर किसी झुंड के अंदर हमेशा औरतें ही ज्यादा निकलती हैं। हम लोग चर्च में भी ना women बहुत होते हैं और लड़का कम होते हैं. So now God is Bible is not recording the women. Bible is not recording the men. बाइबल के अंदर में Or not the children. बच्चों के बारे में, औरतों के बारे में उनकी संख्या नहीं लिखी हुई है, But only men. सिर्फ आदमियों की। So that means there will be more than 5,000 people. तो आप ये देखिए 5,000 तो आदमी ही थे, तो औरतें तो 5,000 से ज्यादा होंगी और बच्चे भी होंगे। So now Jesus knows that if they go home, they are hungry. On the way, they will fall down and they will do. तो यीशु को पता था कि ये लोग इतने भूखे वापस जाते, हो सकता है कि ये बेहोशी से इधर गिर जाए। So now Jesus knows that they cannot reach home because of hungry. तो यीशु को पता था ये लोग भूखे पेट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। And now Jesus said, यीशु ने कहा, "Give them food." अरे कुछ खाना दे। Then he come to Philip. तो फिलिपुस के पास आए। He know he testing the Philip. यीशु को तो पता था कि फिलिपुस क्या जवाब देगा। Philip is the disciple of Jesus Christ. फिलिपुस यीशु मसीह का चेला था। And what Jesus told to Philip? यीशु ने क्या कहा फिलिपुस से? And then Jesus, Jesus told to Philip. उन्होंने उनको फिलिपुस से कहा, Philip answered them, Philip, you give some food. अरे हम इनको भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? Then Philip said, how can we give this? When we buy this food also, there will be 200 denarii. 200 denarii means more than thousands of 10,000. वो कह रहे हैं कि अगर हम 200 दिनार मतलब कि कम से 10-20 हजार भी खर्च देंगे ना, तो भी लोगों के पेट में कुछ नहीं जाएगा, तो कहाँ से लाएं इतना? And when we feed these people, 1 month का राशन तो चले जाएगा. So now they cannot able to get, and that is the isolate place. और वो बहुत जगह बहुत एकांत थी, तो कोई मार्केट भी नहीं थी पास में। Then he give them, but God, Jesus know already what he is going to happen. तो यीशु मसीह को तो पता था कि क्या होने वाला है आगे। But he is teaching the Philip. और वो फिलिपुस से जानना था कि फिलिपुस क्या जवाब देगा। God has already know what he is going to
about to do. यीशु मसीह को तो पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। Sometimes God really know He is about to do something in your life. कई बार यीशु मसीह को पता है कि वो आपके जीवन में कुछ करने वाले हैं। God about to heal you. आपको चंगाई देने वाले हैं। God about to bless you. आपको आशीष देने वाले God हैं। about to solve your problem. आपकी परेशानी का हल निकालने वाले God हैं। about to remove your problem. आपकी परेशानी को ही निकालने वाले हैं। But sometimes God testing our पर faith. पहले कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा Are you लेते हैं। ready? क्या तुम तैयार हो? Are you open your heart? क्या अपने दिल को खोल चुके हो? So if you are not ready, अगर तुम तैयार ही नहीं, if we are not open our अगर heart, हमने अपने दिलों को खोला ही नहीं, then God cannot do. तो परमेश्वर क्या So करेगा? now God, Bible say God is testing the Philip. तो बाइबल का वचन बताता है कि यीशु मसीह फिलिप्पुस की परीक्षा ले रहे थे। But God knows that what He is about to do. यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाले हैं। He know. यीशु को But पता He is था। asking the Philip, can you do it? Or Philip know that God do always miracles, signs, wonder, healing. He is a disciple, he know, but still God testing him. यीशु कुछ चमत्कार करने वाले थे, लेकिन वो पहले जान रहे थे कि फिलिप्पुस क्या जवाब देगा। And see, sometimes God do so many miracles, so many wonder in our life. कई बार यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरह के चमत्कार करते हैं। He heal you, He चंगाई देते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते He हैं, save your life. जीवन को बचाते हैं। But still, पर फिर भी we are always not see the power of God. पर फिर भी कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखकर भी नहीं देख पाते। And we are always never count the blessing of God. परमेश्वर के आशीष को गिनते नहीं हम So कई बार। Philip see how God has done so many things in the ministry. फिलिप्पुस ने यीशु मसीह की सेविकाओं में देखे कि उन्होंने कई तरह के चमत्कार आज तक कर But दिए। the way he give, answer is negatively. लेकिन फिर जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि लोग खाना खिलाने के लिए, तो फिलिप्पुस ने नकारात्मक जवाब दिया। Philip said, "Oh, प्रभु हम नहीं कर पाएंगे. Only if we put also we need to spend a lot of money, and it is far away from city. How can we provide?" तो फिलिप्पुस ने क्या जवाब दिया? कितने लोगों को खिला नहीं पाएंगे, 200 दिनार पैसा भी कम होगा, खिला भी देंगे तो इतना दूर कौन मार्केट जाएगा? तो उसने प्रॉब्लम बताई। So now how can I provide it? तो मैं कैसे जरूरतों को पूरा करूं? And then what the Philip said? And then Jesus knew it. तो यीशु को तो पता था। Then Philip brothers तो फिलिप का भाई आया, and then Simon Peter, शिमोन पतरस और शिमोन का भाई अंद्रियास आया he come to Jesus. यीशु के पास Oh, प्रभु, कि प्रभु, I found from one boy 5 barley loaf and then 2 fish. अरे एक बच्चा मिला है, उसके टिफिन के अंदर 5 जौ की रोटी है और 2 मछली है। 9. 9वें वचन में लिखा So there है, is one small boy, एक छोटा सा बच्चा है, just like a Kumar. कुमार के जैसा। So the mother has giving a tiffin जैसे मम्मी ने उसको टिफिन बॉक्स दिया, because he need to go to the mountainside. He need to go to Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह के चल रहा था, रास्ते में भूख So the लगी। mother has making a tiffin. तो मम्मी ने उसको एक छोटा सा लंच बॉक्स पैक करके In दे that दिया। tiffin, 5 लंच loaf. बॉक्स में क्या था? 5 जौ की रोटी थी। Some Indian people now we used to go to somewhere school, beer or people go to school. The parent used to pack a tiffin. तो आप देखिए दिल्ली में भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा सब खाना पैक करके देते हैं। But हम मणिपुर में कैसे होते हैं? खाना खा के स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह आता है और हम लोग का ब्रेकफास्ट लंच कितना बजे में होता है? 6 बजे, 7 बजे में। सुबह 6 बजे खाना खा लेते हैं, हाँ, तो हम स्कूल जाते हैं 1 बजे, तो वापस आते हैं डिनर खाते फिर हैं। डिनर कर लेते हैं। तो हम लंच नहीं लेके नहीं जाता स्कूल में। But here people used to take their lunch. पर यहाँ तो सब लंच लेके जाते So हैं। now the mother has packed a small boy with the 5 loaf and 2 fish. तो ऐसे हम यहाँ पे कहानी में देखते हैं कि मम्मी ने अपने बच्चे को टिफिन दिया। Then Peter told them, "Oh, Prabhu, here is the 5 loaf and 2 fish." तो पतरस की नजर उसके डब्बे में पड़ी। पतरस ने कहा, "अरे उसके डिब्बे के अंदर 5 रोटी खुशबू आ The रही है।" mother is speaking for this child. अरे मम्मी ने पैक करके दिया है। Instead of telling the child to give that, they are asking, "Give us." और बच्चे को तो खाना दिया नहीं, बच्चे का टिफिन और छीन लिया। Then also I think that I imagine that child. You see, that child is so good. वो बच्चा भी कितना अच्छा होगा ना, दे दिया। So the बच्चा give to the tiffin to Simon Peter. तो बच्चे ने शिमोन पतरस को टिफिन दे दिया। And then the child know that, and you see, if not, then you see, no, मैं नहीं देंगे, मैं घर कैसे पहुंचाएंगे, मैं खाना है। लेकिन बच्चा ने दिया, तो प्रभु का पास लेके आया। So this is the generosity of the child. तो आप देखिए इसका मतलब बच्चा भी कितना अच्छा था कि उसने उसकी देने की भावना थी। And then now Jesus told them, "Okay, bring." तो यीशु ने ठीक है लेके आओ। Then in the book of Mark say, मरकुस की किताब में लिखा है, he tell to the disciple, उन्होंने चेलों से कहा make them sitting 50, 100 group कि जितने होंगे ना 50 और 100 के झुंड में बिठा दो, because they have 5,000 men कि 5000 तो and आदमी there थे is so many people. और कितने लोग होंगे करीबन। So Jesus told them to disciple to sit them 50 group, 100 group and divide them. तो यीशु ने ठीक है 50 और 100 के झुंड
बना बना के बिठा दो। So they were sitting. वो बैठ गए। Then Jesus took the 5 loaves तो यीशु ने उन 5 रोटियों को लिया and 2 fish. और 2 मछलियों को लिया And Jesus gave thanks. और धन्यवाद दिया परमेश्वर। Father, bless this food. परमेश्वर इस खाने को आशीष। Then he gave to the disciple. और जब उन्होंने अपने चेलों को दे दिया 12 disciple. 12 चेलों को, Then they are sitting the group. वो ग्रुप में बैठे थे। The disciple they were contribute. तो चेलों ने उनको बांटना शुरू किया From that 5 loaves, कि 5 रोटी से 2 fish. 2 मछली से Disciple were giving. चेलों ने देना शुरू किया। But the fish never end. मछली खत्म ही नहीं हो रही। See, 2 fish feeding the 5,000 people never end. आप ये देखें 2 मछलियों से 5,000 आदमियों को आप बांटे ही जा रहे हो, खत्म नहीं हो रहा। And they were giving, and as much as they can, they eat. और वो पेट भर भर के खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। People are taking more than 10 fish, 20 fish, still they are not. और क्या पता आप लोग 10 मछलियां भी खा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। It is not that Jesus make a mountain and distribute. No, the bucket that never empty. ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने पहाड़ भर मछलियां बना के दे दी कि ये लो बांटो, उसकी 2 मछलियां ही खत्म नहीं हो रही। So when people giving, the bucket never finish. वो उसी बकेट में से दे रहे हैं टोकरी में से, और टोकरी खत्म नहीं हो रही। हम लोग 2019 में मेथोडिस्ट चर्च ना ऊपर क्रिसमस मना रहा था, तो सब लोग बताया था उस टाइम में वो लोग इतना हम होल नाइट खाना बना रहा था, चिकन बना रहा था। तो हम लोग वो दिन बता रहा था सतीश भैया लोग, तो बताया था कितना खाना दिया ना हम लोग का, पोर्क खत्म नहीं था बताया। तो क्रिसमस खत्म करने के बाद रात में आया मेरे घर में, इतना आया, सब लोग भी लेके गया, क्या इसे था। So now they were giving but never end. वो इतना दे रहे थे पर वो खत्म नहीं हो रहा था। And then only the 5 loaves, 2 fish giving. आप ये देखें 5 रोटी और 2 मछली खत्म नहीं हो रही। For the 500 people. 5,000 लोगों के लिए। And but the bucket never finished. वो टोकरी खत्म नहीं हो रही। Then when the disciple was giving again, जब चेले दोबारा दे रहे थे, they were full. लोगों का पेट भर गया। Then they said बस मेरे को हो गया। तो सब लोग को फुल हो गया। ऐसा नहीं है सोता खा के बन गया, ऐसा नहीं था। इतना खाओ, इतना प्रभु ने दिया। So now they say that when the disciple come and giving second round, third round, fourth round, people are eating. In the last day, no, now for me बस। जब एक बार दिया, 2 बार दिया, कितना लोगों ने खाया, उसने बस हो गया मेरा पेट फुल हो गया। So the 5,000 people, 5 loaves, 2 fish. आप ये देखें 5,000 आदमियों के लिए 5 रोटी और 2 मछली। कितना फिश आप खाने खाया, कितना रोटी खाने खाया, उसके बाद भी प्रभु बताया था बाइबल में। Then later on, everyone was eating. Then leftover is there. आप ये देखें जब सब लोगों ने खा लिया, उसके बाद भी कुछ बच गया। Leftover also there. बच भी गया। Then they say to Jesus, तो उन्होंने यीशु से कहा, गुरु सब लोग खा लिया, लेकिन ये leftover तो हम किसे करना है? तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने खा लिया, लेकिन जो बच गया उस खाने का क्या करें? Then Jesus told them, यीशु ने कहा, collect them. जो बचा उसे फेंकना मत, इकट्ठा करो। Then when they collected, जब इकट्ठा किया, 12 buckets. 12 टोकरियां और भर गई। They eat almost they want to eat. इतना खाया, Then also when they collected the और जब जोड़ा उसको, not the सभी जो बचा खाना बचा था उसको भी जब एक साथ रखा, then they collect 12 buckets. तो 12 टोकरियां भर गई खाने से। See that bucket means not like small. See their food distribution will be big. आप ये देखिए कि छोटी-छोटी टोकरियां नहीं, लेकिन खाना बांटने में बड़े-बड़े टोकरों का इस्तेमाल किया जाता है। So now from the 5 2 fish and then 5 loaves, and they eat 5,000 people, and now 12 buckets are left over. आप ये देखें 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 आदमियों को और औरतों और बच्चों को भी खिलाया होगा, उसमें से भी 12 टोकरियां बच गई। And nothing is not impossible. और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। So this Bible show to us. ये बाइबल का वचन हमें क्या बताता है? This word of God show to us. ये वचन हमें क्या समझा रहा है? God is the maker. कि परमेश्वर बनाता है, He is the provider. वो देने वाला है। Only the 12 2 fish and 5 loaves. आप ये देखें 2 मछली और 5 रोटी, He was providing the 5,000 people. आप ये देखिए 5,000 आदमियों तक पहुंची। If we see here like that, if I say do it, everyone will say कैसे हम नहीं करेंगे, आप कर लो. So if we say that nah, if we do and nobody doesn't want to distribute, pastor आप कर लो. So everyone will be afraid. तो हर कोई डरेगा जब पास्टर ये कैसे होगा? आप करके दिखा दो, हमसे तो होगा नहीं। मैं तो नहीं देंगे, कोई इंसान में नहीं पहुंच जाएगा तो मेरे को मारेगा. But you see, now but the disciples were obeying and distribute. पर चेलों ने जो यीशु मसीह ने कहा वैसा किया और उस पे चलते रहे। So this of the talk that Jesus is the provider. तो आप ये देखें, ये अध्याय हमें समझाता है कि यीशु God मसीह can स्रोत do है। in your life impossible thing to make possible. अगर आपके जीवन में कुछ
नामुमकिन है, परमेश्वर अगर आपके जीवन में है तो उसको मुमकिन भी कर सकता है। In your life, doctor will say you cannot heal. जब आपके जीवन में जब डॉक्टर कहेंगे तुम चंगे नहीं हो सकते, And in your life, people will say you will never make in life. और वो कहेंगे कि नहीं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, You are nothing. कि आप कुछ नहीं कर सकते, You are bugger, you are failure. जब लोग कहेंगे कि तुम असफल हो और तुम्हारे जीवन में तुम अच्छा नहीं कर Your सकते, family background is nothing. तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड तो देखो कुछ है ही नहीं, And you didn't have qualification. तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, You didn't have children, you didn't have husband. पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं You है, didn't have house. घर तो नहीं है So तुम्हारे many पास। people will say so many things. बहुत से चीजें नकारात्मक बातों को बोलेंगे, And when you will say that you go to doctors, doctor will never heal you. Even doctor will declare that you will not heal. तो डॉक्टर ही बोले कि नहीं नहीं तुम तो चंगे भी नहीं हो सकते, तुम घर जाओ और मर जाओ। Sometimes you married, your in-law will curse, your husband will curse. आप ये देखिए आपकी शादी होगी, आपके सास ससुर या आपके पति या पत्नी आपको श्राप देंगे, But this thing, don't believe those. पर इन चीजों पे विश्वास न करें। Nothing is not impossible. कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। If somebody curses you, God will bless him. अगर कोई आपको श्राप देगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। If somebody, if you are sick, God will heal you. अगर कोई आपको बीमारी देगा तो परमेश्वर आपको चंगाई If you देगा। didn't have money, God will provide. अगर पैसा नहीं है तो परमेश्वर पैसा भी देंगे। If you have lost everything, God will provide that again. अगर आपने सब कुछ खो दिया है तो परमेश्वर उसे 2 गुना आपको देगा। Because our God is a provider. क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो बनाता है और देता है। He is provide everything for all the people needs. वो हमारी जरूरतों के लिए हर चीज हमें देता है। See, these 5 people, their evening come and the God knows that they need a food. आप ये देखें 5000 आदमियों के लिए परमेश्वर जानता था कि शाम हो चुकी है, उन्हें भूख लग रही है, And how did they listening the word of और God? पूरे दिन से 3 दिनों से लगातार वचन So सुनते जा रहे हैं। Jesus know their stomach, shouting, and Jesus know that they cannot reach home. तो यीशु मसीह को पता था कि उनके पेट के अंदर भूख है और अपने घर तक ऐसे भूखे पेट नहीं जा But पाए। disciples must say, let God send them out. पर We चेलों don't ने have food. पर चेलों ने कहा अरे नहीं यहाँ क्यों बिठाया, शाम हो गई घर भेज दो, इन्हें भूख लग Before गई। dark, send them. अरे अंधेरा होने से पहले घर भेज दो ना। See, there is no love. आप ये देखिए चेलों के मन But में Jesus saw लोगों के लिए प्रेम नहीं था, compassion. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के मन में करुणा थी लोगों की, And Jesus know the heart. और यीशु मसीह जानते हैं लोगों के दिलों को। Sometimes people will come to you, sometimes people say, oh, ये तो कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं चलेगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का लाइफ में किसी इंसान होते हैं, लेकिन हम प्रभु का ऐसा नहीं होता। So God never condemn. तो परमेश्वर कभी भी हमें नकारते नहीं है, And God never see your, emptiness. और परमेश्वर कभी हमको खाली भी नहीं छोड़ते हैं। God knows your ability. परमेश्वर आपके सामर्थ्य को जानते हैं। God knows what you can do. परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। If you cannot do, अगर आप खुद नहीं कर सकते, He can give to you. वो आपको सामर्थ्य, आपको शक्ति दे He सकता है, can make it. आपको बना सकता है। So that is our God. ये हमारा So परमेश्वर, our God is the provider. हमारा परमेश्वर देने वाला है। He provide food for the hunger. वो भूखे लोगों के लिए खाना देता है, He provide healing for the sickness. वो चंगाई देता है बीमारों के लिए। He provide no money for the people. जिन लोगों के पैसा नहीं उनको पैसा भी He देता है, provide house. घर देता He है, provide children. बच्चे देता He है, provide love. प्रेम देता है। He provide everything that we need in life. जो चीजों की हमें जरूरत है परमेश्वर हमारे जीवन में डालता So है। we should always believe in God. तो इसलिए परमेश्वर पे हमेशा विश्वास करना है। Don't believe what people say, उस पे विश्वास ना करें जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, but believe what God पर says. विश्वास उस पे करें जो परमेश्वर कहता है। You might be having small little in your life. हो सकता है आपके जीवन में कोई भी चीज बहुत थोड़ी सी हो, People will say, oh, you will live 1 month only. लोग कहेंगे अरे इतने तुम क्या करोगे, 1 महीने से ऊपर जी नहीं पाओगे। And people will say you will be sustained only 1 year. लोग कहेंगे अरे 1 साल तक ये चीज खत्म हो जाएगी, And people will say you have only 1 rupees. या 1 ही रुपया है तुम्हारे पास। Don't believe all these things. लेकिन इन चीजों पे विश्वास ना करें। God can make miracle in that one. परमेश्वर उस थोड़ी चीज को भी चमत्कार करके बड़ा कर सकते हैं, Because He is the maker. क्योंकि बनाने वाला ही वो है। God never have limited. परमेश्वर के पास सीमित तो कुछ होता ही नहीं है, He is the abundance of riches. उनके पास हर एक चीज में होता है। That is why the Bible says God supply all the needs. इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, And He is the richest God. और वो एक अमीर परमेश्वर है। Let us turn last chapter. Let us turn to Philip chapter. फिलिप्पियों की किताब, Yes, chapter 4 verse 19. फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 19वां वचन। The Bible says, "My God will supply all you need according to riches in His glory in Jesus Christ." Amen. So God will supply all you need because He is the richest God. He is the mighty God. तो आप देखिए परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। देखिए फिलिप्पियों के 4:19 में मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। Amen. So don't never give up. Never think that you are limited. कभी भी ऐसा ना सोचे कि आप सीमित हैं, And don't never
make yourself small. और अपने आप को छोटा ना समझिए। You have the God who is a provider. आपके पास वो परमेश्वर है जो देने वाला परमेश्वर। You have the God who heals. आपके पास वो परमेश्वर है जो खुद चंगाई। You have the God who supplies. वो परमेश्वर सब कुछ बनाता है और देता है। So don't believe what people say. Don't believe what sometimes the person whom you trust, they will say so many things. कई बार ऐसा होगा, लोगों पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और वो आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे। And believe always what God said. लेकिन विश्वास हमेशा उस पर करें जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। And faith in God. और विश्वास रखें परमेश्वर। You may be struggling in so many हो lives. सकता है आपके जीवन में कई तरह की People say परेशानियां you have a kala jadoo, you will not be healed. लोग क्या है, इसमें तो काला जादू है तो ठीक नहीं होने वाला। God will heal you. Don't believe. परमेश्वर कर देगा चंगा, उस पर विश्वास मत करें। People will say your life cannot be successful. लोग कहते तुम्हारे जीवन में सफलता तो नहीं आने वाली। Don't believe that. विश्वास ना करें उस बातों पर। People will say you have a sickness, doctor cannot heal. लोग कहेंगे कि यार मुझे बीमारी तो ठीक नहीं हो सकता। Even doctor will say I cannot do, go back and take rest. बल्कि डॉक्टर भी कहेगा भाई मैं भी नहीं कर सकता, चल घर चला जा। Even the Ritika mother was telling me that doctor said this child cannot do, just keep in the और house. रितिका की मम्मी ने भी कोई डॉक्टर ने कहा था उस लड़की को कि तुम ठीक नहीं हो सकते, घर चले जाओ, ऐसे ही मर जाओ। So now see when they come to God, लेकिन जब परमेश्वर के पास आई, God healed them परमेश्वर चंगाई दी, because He is the everything. क्योंकि वो सब कुछ है। Amen. आमीन। So we have the living God तो हमारे पास एक जिंदा who परमेश्वर है have provided for जो us. हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Last, let us read Bible. आज हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, Book of Jeremiah. यिर्मयाह की किताब, Jeremiah chapter 17. यिर्मयाह 17। Yes, Jeremiah chapter 17. The Bible says, "Blessed, cursed is the man who trusts in man. Blessed is the man who trusts in God." Jeremiah chapter 17. वर्स Yes, Jeremiah chapter 17, verse 5. यिर्मयाह 17 का 5। Read. पुराना नियम 909 पेज नंबर 909। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। 7. 6 7 भी 7. धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। Amen. See, the Bible says that blessed, cursed is the man who trusts your husband, who trusts your mother, who trusts your father, who trusts in human being. तो श्रापित वो मनुष्य है जो अपने मनुष्य में विश्वास करता है, उस मनुष्य पर भरोसा करता है, चाहे वो पति, पत्नी, मम्मी, पापा, बच्चे कोई भी। We should respect, we should love them, but we should not trust like a God. हमें प्रेम तो करना चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के जैसा भरोसा नहीं करना चाहिए। They can't do nothing just like you and I. जैसे आप और मैं हैं, वैसे ही वो लोग भी सीमित हैं। They are also human beings. वो भी इंसान हैं। But I see in India, पर भारत में हम देखते हैं, people say, "Oh, मेरा मम्मी मेरा प्रभु है." यहाँ पे हम कहते हैं हमारे माता पिता तो परमेश्वर हैं, But they are not और God. वो नहीं है। They cannot do anything. वो सब कुछ नहीं कर We सकते। should love them, हमें प्रेम तो करना है, respect them, इज्जत भी करनी but है, you should not worship like a पर God. आराधना नहीं करनी उनकी परमेश्वर की तरह। They cannot do nothing. वो कुछ नहीं कर सकते। That's why the Bible says, "Blessed, cursed is the man who trusts in man." इसलिए बाइबल बताती है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। But blessed is the man who trusts and who depend and who hope and who believe in पर Jesus आशीषित Christ. वो मनुष्य है जो परमेश्वर भरोसा और आशा रखता है, Because God is the provider. क्योंकि परमेश्वर ही He देने is वाला the है, healer. चंगाई He देने is वाला the है, solution. वो हर चीज का He सॉल्यूशन is है, the saving our life. वो हमारे जीवन को बचाने वाला है, Protection. संभालता है, Security. सफलता देता है, Healing. चंगाई देता है, Everything. हर एक चीज। That is why we should trust that Jesus इसलिए Christ. हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। But when you trust with any other लेकिन अगर हम human being, मनुष्य पर विश्वास करते if you हैं, trust in Pandit, if you trust in people, sadhu, if you trust in pastor, evangelist, they are just like you and I. अगर आप किसी पंडित पर विश्वास करें, अपने पास्टर पर विश्वास करें, तो परमेश्वर से विश्वास न करें कि वो भी इंसान है। And then also last in verse 17-14, the Bible says, 17 का 14 भी पढ़ेंगे हम। "Heal me, O Lord, I shall be healed. Save me, O Lord, I shall be saved. For you are my praise." हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। Amen. Amen. So now God, the Jeremiah was telling to the Jesus Christ, "God, you are my healer,
you are my deliverer, and you are my rescue because you are the provider. तो यद्यपि यहाँ पर यीशु मसीह मतलब यहोवा परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करने वाले और बचाने वाले और मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। That is why we always tell to the people who don't know God, इसलिए जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको हमेशा बात सही समझाती है believe in कि Jesus. विश्वास करें तो यीशु में करें। He is the provider. वो ही देने वाला है, He is the healer. वो ही चंगाई He करने वाला है, provides everything. वो सब कुछ देता है, He provides life. जीवन He देता है, provides healing. चंगाई He देता है, provides food. खाना देता He है, provides peace, शांति देता है, joy. आनंद देता Today है। many people rich. आज बहुत से लोग अमीर तो They हैं, have money. पैसा है, They have house. घर भी है, But no पर peace. शांति तो नहीं होती। Every day and night. हर रोज क्या होता They है? are fighting. वो लड़ाई करते हैं, Anger, jealousy, गुस्सा होता है, जलन होती है, and witchcraft, black काला magic. जादू और तंत्र मंत्र होता है। They're looking for solution. वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे They're हैं, unable to get it. उन्हें नहीं मिलता है solution। Only Jesus Christ, only God can give you peace. सिर्फ परमेश्वर ही आपको शांति दे No सकता है। money can never be give you peace. पैसा ज्यादा आने से कभी शांति नहीं आती है। Every property that you have never give you peace. The more you have, the more you steal. अगर आपके ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो डर ज्यादा बढ़ेगा, शांति ज्यादा नहीं आएगी। Because you think that somebody will come and steal. We think that some your bank, your money, your balance, you will never secure. क्योंकि आपको लगेगा कि इतना सारा मेरे पास, तो सब लोगों को पता है कि मेरे पास है तो कोई आके चुराना नहीं मुझसे। So the person never find secure. तो लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है। Or some people they have a lot of things but they can't eat. आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ तो है लेकिन खा नहीं सकते। They have diabetes, they have डायबिटीज cancer, हो गया, कैंसर है, they have बीपी है, diabetes, so many things they control. तो बहुत सारी चीजें होने के बावजूद बीमारियों की वजह से बहुत सारी चीजें So खाना नहीं खा all the सकते। material things of this world will never satisfy us. इसका मतलब दुनियादारी की जितनी भी चीजें हैं, वस्तु हैं, वो कभी भी आपको संतुष्टि नहीं देगी। Only God can help. सिर्फ परमेश्वर ही आपको मदद कर सकते हैं। All your struggle, आपकी सारी मुश्किलों all में, your insecurity, आपकी सारी की सारी इनसिक्योरिटी मतलब परेशानियों में, all your limitation, आपकी चिंताओं में, असीमित चीजों में, He only can provide it for you. वो परमेश्वर ही है जो आपको दे सकता है। Amen. आमीन। So God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष All दे। that are said together. आइए हम सब साथ में खड़े हो जाएं। Our God is a miracle working God. परमेश्वर है जो हमारा चमत्कार करने वाला है।